हेलो स्टूडेंट्स चलिए आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 6 उसमें हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप। स्टूडेंट्स सबसे पहले हम लोग नागरिकता की भूमिका पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे कि बोलचाल की भाषा में नागरिक का अर्थ नगर में रहने वाले ऐसे व्यक्ति से होता है जो व्यवहार में शिष्ट होते हैं। नागरिक शास्त्र की तरह ही राजनीतिक शास्त्र में नागरिक उस व्यक्ति को कहेंगे जिसे राज्य की ओर से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही वह राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों से भी बंधे होते हैं। नगर या गांव में रहने से नागरिक की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन एक नागरिक को प्राप्त उन अधिकारों में से राजनीतिक अधिकार ही उसकी नागरिकता कहलाएगा। एक नागरिक और विदेशी में अंतर इसी बात का है। एक नागरिक को राज्य से राजनीतिक अधिकार मिलते हैं और वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का भी पालन करता है। एक विदेशी को ना तो राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं और ना ही उस देश के प्रति उसका निष्ठा रखता है। हर राज्य में रहने वालों की संख्या लाखों करोड़ों में होती है, लेकिन सभी को नागरिक नहीं कहा जा सकता है। नागरिक वही होता है जिससे वहाँ सामाजिक व राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सामाजिक अधिकार सभी लोगों को प्राप्त होते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग कहेंगे कानून के समक्ष समानता, विचरण या भ्रमण की स्वतंत्रता, अपने अंतःकरण के अनुसार किसी धर्म का पालन करने या धर्मांतरण का अधिकार इत्यादि। लेकिन राजनीतिक अधिकार जैसे हम लोग कहेंगे वोट देना, चुनाव लड़ना, कोई सरकारी पद ग्रहण करना, कोई पार्टी बनाना, सरकार का विरोध या समर्थन करना इत्यादि केवल नागरिक को दिए जाते हैं। अधिकतर लोग जन्मजात नागरिक होते हैं, अर्थात जन्म के साथ इन्हें उस राज्य की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन कुछ संख्या प्राकृतिक या देशकृत नागरिक की भी होती है जो आवेदन देकर किया जाता है राज्य का नागरिक बन सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को निर्धारित शर्तें पूरी करनी पड़ती है तथा उस राज्य के प्रति अपनी सत्यनिष्ठ की घोषणा करनी पड़ती है। सरकार की अनुमति पाने के बाद उसे वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। स्टूडेंट्स, ये आपका नागरिकता की भूमिका है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता का अर्थ। नागरिकता का अर्थ क्या है? नागरिक वह व्यक्ति है जिससे राज्य की ओर से सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। साथ ही वह राज्य के प्रति कर्तव्य से बंधा होता है और नगर या गांव में रहने वाले नागरिक की स्थिति में कोई अंतर नहीं पड़ता। एक नागरिक को प्राप्त इन अधिकारों में से राजनीतिक अधिकार ही उसकी नागरिकता कहलाता है। एक नागरिक को राज्य का सदस्य होने के नाते जो पद या स्तर तैयार करना होता है उससे हम नागरिकता कहेंगे। नागरिकता के आधार पर सभी नागरिकों को सभी प्रकार के राजनीतिक अधिकार दिए जाते हैं तथा नागरिक राज्य के प्रति कुछ नाते होने का कर्तव्य का पालन करना होता है। ये आपका नागरिकता का अर्थ है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता की परिभाषा क्या है। नागरिकता की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूपों से परिभाषित किया है। जैसे कि पहला में हम लोग पढ़ेंगे अरस्तु के अनुसार नागरिक एक राज्य का वह व्यक्ति है जो उस राज्य के विधायी कार्य और न्याय प्रशासन में भाग लेने का उनको पूरा अधिकार रखता है। दूसरा है वातेल के अनुसार नागरिक एक राज्य के वे सदस्य है जो उस राज्य के प्रति कुछ कर्तव्यों से बंधे होते हैं, उसकी सत्ता के अधीन है और उससे मिलने वाले लाभों में सबके साथ बराबरी की भागीदारी मिल जाते हैं। तीसरा परिभाषा है गेटेल के अनुसार नागरिकता व्यक्ति का वह कानूनी स्तर है जिससे उससे राजनीतिक समाज के सभी सामाजिक एवं राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और उस समाज में वह सभी कर्तव्यों को
पालन भी करना पड़ता है। नेक्स्ट परिभाषा है डेविड के अनुसार, नागरिकता वह स्थिति है जिसके कारण सभी लोगों को समानता के आधार पर अधिकार एवं कर्तव्य मिले होते हैं तथा वे समान स्वतंत्रताओं, बंधनों, शक्तियों तथा दायित्व की जिम्मेदारी मिल जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये है आपका नागरिकता की परिभाषा। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नागरिकता किससे कहते हैं या किससे कहेंगे, या नागरिकता क्या है। नागरिक उस व्यक्ति को कहेंगे जो किसी राज्य का सदस्य होता है और उस राज्य के प्रति वफादारी रखता है, जिससे उसे राज्य की सुरक्षा प्राप्त होती है और इस राज्य से उसे सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं तथा वह समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है, उसे हम नागरिकता कहेंगे। नेक्स्ट है नागरिकता की विशेषताएं क्या है। नागरिकता की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला में हम लोग पढ़ेंगे नागरिक को राज्य के सदस्यता प्राप्त होती है। दूसरा है राज्य की ओर से नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक एवं अधिकार प्राप्त होते हैं। तीसरा है नागरिक राज्य के कार्यों में भाग लेते हैं। चौथा है नागरिक होने के नाते वह राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करता है। यह है स्टूडेंट्स आपका नागरिकता की विशेषता। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।